अब तक की कहानी में हम देख चुके हैं कि ड्रूक को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि म्यूटेंट्स के पास भी वो टेक्नोलॉजी, वो कैपेबिलिटी आ चुकी है जो कि इटर्नल्स के पास है, जिस वजह से उसने कूटनीति का रास्ता अपनाया और सभी इटर्नल से म्यूटेंट्स के खात्मे की परमिशन को भी ले लिया। इसके लिए उसने सालों से प्रिपरेशन कर रखी थी। उसने पहले तो यूरेनोस द अनडाइंग को मार्स पर भेजा, जिसने वहां जाते ही सिर्फ 1 घंटे में मार्स पर बसे सभी म्यूटेंट्स को एक ही झटके में खत्म कर दिया। खुद मैग्नेटो भी यूरेनोस को नहीं रोक पाया। ये जंग एक डरावना रूप ले चुकी थी, क्योंकि अब तो ड्रूक ने पूरी अर्थ पर खुला ऐलान कर दिया था कि अब म्यूटेंट्स की खैर नहीं। पर अवेंजर्स माउंटेन पर एजेक, सर्सी और आयरन मैन मिलकर अलग ही प्लान को बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि मरे पड़े सेलेस्टियल गॉड को जिंदा करना था। अब ये लोग ऐसा कर पाएंगे या नहीं, देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। पर कहानी आगे बढ़े तो हो सकता है आपके मन में एक डाउट हो कि यूरेनोस ने कैसे 1 घंटे में मार्स पर सब म्यूटेंट्स को मार दिया। इसके ऊपर एक कॉमिक का टाई इन है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो उसी हिसाब से मैं कोशिश करूंगा कि उस इवेंट पर वीडियो बनाऊं या नहीं। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमारी कहानी वहीं पर शुरू होती है जहां पर वो खत्म हुई थी। सभी म्यूटेंट्स जो कि क्राकोआ आइलैंड पर थे, वो अब इन बड़े बड़े हेक्स इटर्नल्स से लड़ने लगते हैं। ये वो इटर्नल्स हैं जिन्हें यूरेनोस यूज किया करता था, जिसके बारे में काफी कम ही लोग जानते हैं। ये बस तब बुलाए जाते हैं जब बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन करना होता है, और आज ये म्यूटेंट्स पर किसी कहर की तरह बरस रहे हैं। जीन उन इटर्नल्स से लड़ते हुए बाकियों से पूछती है, स्कॉट मुझे बताओ वहाँ के हालात कैसे हैं। तो स्कॉट ने कहा, यहाँ सिचुएशन बद से बदतर हो रखी है। हमने कई तरह के प्रोटोकॉल्स ले रखे थे, हम लगभग हर तरह की जंग के लिए रेडी थे, पर ये तो इतने बड़े हैं कि इनसे हमने कुछ भी लड़ने का सोचा ही नहीं था कि सिचुएशन में करना क्या है और क्या नहीं करना है। पर तभी हम क्या देखते हैं, कैप्टन की शील्ड आकर सीधा उस इटर्नल को लगती है, और अब तो अवेंजर्स भी म्यूटेंट्स की मदद करने के लिए आ गए थे। मैजिक ने कहा, अवेंजर्स को यहाँ पर किसने बुलाया है, पर चलो सही ही है, इनके आने से हमें कुछ तो मदद मिल ही जाएगी। इधर अवेंजर माउंटेन पर टोनी, एजेक और मक्कारी उस सेलेस्टियल को जिंदा करने की बात कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर बैठा सिनिस्टर कहता है, ओह तो मुझे अब समझ में आया कि तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर किडनैप करके क्यों लाए हो, पर मैं तुम्हें बता दूं कि इस काम में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। आखिर ये लोग मेरे ही लोग हैं, ये अर्थ मेरा भी तो घर है। कैप्टन स्कॉट से पूछते हैं कि क्या वो बता सकता है इन सब की वजह क्या है, जिसपे स्कॉट कहता है, ये लोग हमारे रीइंकार्नेशन प्रोग्राम को खत्म करना चाहते हैं, जिससे हम मर के भी वापस आ सकते हैं। अगर वो खत्म हो गया तो समझ लो हम सब भी खत्म। यहाँ वैसे भी ज्यादातर म्यूटेंट लड़ नहीं सकते हैं, इसलिए हमें इन्हें सेफली वॉल्ट तक पहुंचाना होगा। पर तभी हम देखते हैं कि नेमोर का एक जबरदस्त क्रू एक हेक्स को गिरा देता है, जिस पर जीन कहती है यही सही मौका है, और वो भी एक जबरदस्त अटैक करती है, जिससे एक हेक्स वहीं पर समुंदर में गिर जाता है। ये जंग इतनी खतरनाक हो चुकी थी कि समुद्र के किनारे बसे शहर में सुनामी की चेतावनी आने लगी। कुछ जगह तो अर्थक्वेक्स तक आ रहे थे, अर्थ मानो जैसे कांप रही थी। ये खबर सुनते ही कैप्टन बाकी के अवेंजर्स को उन शहरों को प्रोटेक्ट करने के लिए भेज देते हैं। अवेंजर्स को जाता देख नाइट क्रॉलर कहता है, ये लोग हमसे धोखा कैसे कर सकते हैं, ये लोग इस जंग को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। जिस पर डेस्टिनी कहती है, ये जंग हमारी है, हमें ही इसे लड़ना होगा। मैंने फ्यूचर देखा है, लास्ट में बस हम अकेले ही रह जाएंगे, जैसा हर बार होता है। गाइज, कर्ट ये समझ नहीं पा रहा था कि अवेंजर्स होना सिर्फ दुश्मन से लड़ना ही नहीं है, बल्कि लड़ते हुए लोगों को बचाना भी है। इधर सेलेस्टियल को जिंदा करने का प्रोसेस शुरू हो चुका था, जिसके लिए उन्हें अर्थ पर पहले क्या है सेलेस्टियल की बॉडी से कुछ ना कुछ चीजें निकालनी थी। उन्होंने अरिशेम द जज वाले सेलेस्टियल की बॉडी से उसका हाथ, ड्रीमिंग सेलेस्टियल से कुछ एनर्जी, और जो सदियों पहले इटर्नल ओडन के हाथों मारा गया था उसकी भी बॉडी से कुछ पार्ट्स निकाले, जिन्हें अब टोनी के नर्वस सिस्टम से मशीन के जरिए उस सेलेस्टियल के अंदर अपलोड करना था, क्योंकि कुछ वक्त पहले आयरन मैन को कॉस्मिक पावर मिली थी। हालांकि अब वो उसके पास नहीं रही, लेकिन उसकी बॉडी में कुछ अंश अभी भी शेष थे, जिसकी वजह से टोनी ऐसा कर पा रहा था। टोनी कहता है, देखो मैं इसे बना रहा हूँ, तो एक तरह से मैं इसका फादर हुआ ना गाइस। तो इस तरह से बाकी सेलेस्टियल्स की बॉडी के टुकड़े से इस नए गॉड को क्रिएट किया जा रहा था। वहीं इन सबसे दूर क्राकोआ पर
साइन नाम के एक इटर्नल ने भारी तबाही मचा रखी थी। तभी एक्सोडस जो कि एक म्यूटेंट है वो पूरी स्पीड से आता है और साइन से जा टकराता है, जिससे साइन का आर्मर वहीं पर टूट जाता है। अब वक्त आ गया था कि साइन को मरना होगा। आर्मर के टूटते ही एक्सोडस उस सेलेस्टियल के अंदर किसी न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह जाकर खुद को ब्लास्ट कर देता है। ये देखकर म्यूटेंट्स तो काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि अब उन हैक्स में से एक कम हो चुका था। पर ये सब किसी भी तरह से रुकने वाला नहीं था, क्योंकि भले ही एक्स का एक मेंबर मर चुका था लेकिन वो फिर से वापस से जिंदा हो जाएगा। वही म्यूटेंट्स भी जो मरते जा रहे थे वो फिर से जिंदा होते जा रहे थे। ये एक एंडलेस वॉर बन चुकी थी जिसमें म्यूटेंट्स का पलड़ा हल्का था, क्योंकि इटर्नल्स को रिजनरेट करने वाली मशीन को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। पर अगर म्यूटेंट्स के द 5 मारे गए तो उनके लिए फिर से जिंदा होना नामुमकिन सा है। क्राकोआ आइलैंड पर अब और भी ज्यादा तबाही मचना चालू हो चुकी थी। इधर एज़ेक अपनी पावर से उस गॉड को फाइनल टच देती है, जिसके बाद कोई कहता है गॉड अब आ रहा है। वो फिर से एक बार और जिंदा हुआ। वो आने के बाद अपना फैसला सुनाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सेलेस्टियल उठते ही कहता है सीज। ये वॉर यहीं पर खत्म होती है। उस सेलेस्टियल के ऐसा कहते ही सभी अवेंजर्स खुश हो जाते हैं, क्योंकि इटर्नल्स अब वहां से जाने लगते हैं। एज़ेक और मकारी कहते हैं हमने कर दिखाया, लेकिन तभी वो सेलेस्टियल आगे कहता है पीपल ऑफ अर्थ, तुमने इतने सदियों से इस प्लेनेट पर राज किया है। तुम किसी छोटे बच्चे की तरह हो जो बस चीजें बर्बाद करना जानते हैं। तुमने मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। आज वो दिन आ गया है जब मैं तुम लोगों को जज करूंगा। दिस इज योर जजमेंट डे। तुम्हारे पास अब सिर्फ 24 घंटे हैं। तुम सब अकेले जज किए जाओगे और कलेक्टिवली भी। अगर तुम लोग मेरे जजमेंट में सही पाए गए तो जियोगे, और गलत पाए गए तो अगला सूरज तुम्हें देखने को भी नहीं मिलेगा। गाइस ये क्या, ये तो अवेंजर्स का दाव उन पे और पूरी अर्थ पर भारी पड़ चुका था, क्योंकि ये सेलेस्टियल अब पूरी अर्थ को जज करने वाला था। और आज का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब आगे क्या होगा वो तो हम आने वाले एपिसोड्स में ही जान पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।